कम रखे। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। और देखिए उस चमकते हुए सितारे को जो दो भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। महसूस करें अपने आप को इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजित। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक और अपने आप को देखें इस संगम युग पर, इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं को देखे इस श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा के रूप में। इतनी करोड़ों कोटों आत्माओं में से स्वयं भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है। सर्वशक्तिवान विश्व रचयिता पतित पावन मीठे बाबा की नजर मुझ आत्मा के ऊपर पड़ी है। और देखिए इस जीवन को कि स्वयं भगवान मुझ आत्मा की पालना करते हैं। रोज मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आते हैं। देखिए इस ब्राह्मण जीवन के सुखों को, उस अपने मीठे परिवार को देखे जो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। देखे अपने पूरे ब्राह्मण परिवार को भी। ये सभी महान आत्माएं फरिश्ते इस धरा पर है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन को देखे और अब देखिए अपने इस पाठ को जहां पर आप अपना पाठ बजा रहे हैं। अपने घर, अपने सेंटर, अपने सेवा स्थान को देखे
अपने सेवा स्थान को देखें, आपके घर परिवार को देखें जहाँ पर आपका जन्म हुआ है और महसूस करें परम धाम से वो सर्वशक्तिवान अखंड ज्योति धीरे धीरे परम धाम छोड़ मुझ आत्मा के लिए ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर में प्रवेश करके सारे एडवांस पार्टी को साथ लेकर सारे दादियाँ बड़ों को साथ लेकर मुझ आत्मा के लिए इस धरा पर इस निमित्त सेवा स्थान पर आप जहाँ पर भी हो, जिस भी देश में हो, सिटी में हो, आपके सेवा स्थान पर पहुंच रहे हैं। देखिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के आकारी तन में सारी दादियाँ एडवांस पार्टी आपके घर में है और आप उनके सम्मुख सफेद वस्त्रधारी इस योगी पवित्र तपस्वी जीवन ब्राह्मण जीवन में अपने आप को देखें और महसूस करें बाबा का हाथ आपके सिर के ऊपर है और जैसे ही बाबा ने हाथ रखा मेरे सिर के ऊपर, ये 5 तत्वों का शरीर लाइट का शरीर बन रहा है। देखे बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा से इस पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा चेहरा, दोनों हाथ, कमर, दोनों पैर, सर से लेकर पैरों के नाखून तक ये 5 तत्वों का शरीर जैसे कि गायब और आप एक फरिश्ते के लाइट के शरीर में हो। जो नीचे की फर्श है वो बादलों की फर्श बन चुकी है, लाइट की फर्श है और आप महसूस करें आप फरिश्ता बन कर के और उस बादलों रूपी लाइट रूपी फर्श पर चलकर आप बाबा को अपना सेवा स्थान दिखा रहे हो, अपना घर दिखा रहे हो, जहाँ पर भी आप निमित्त बने हैं। दिखाए बाबा को अपना घर, उस स्थान के सभी फरिश्तों से भी मिलाए जो भी उस सेवा स्थान के रहवासी है। उन सभी को बाबा दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। और महसूस करें बाबा सबको दृष्टि देते हुए
आपका हाथ पकड़े हुए, दोनों हाथ बाबा ने पकड़े हुए हैं, आँखों में आँखें हैं और आप अपने उस सेवा स्थान से ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखिए बादलों से गुजरते हुए अपने आप को विश्व की ग्लोब के ऊपर सभी दादियाँ एडवांस पार्टी भी आपके साथ है। आपने मम्मा और बाबा की उंगली पकड़ी हुई है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और पूरे विश्व को शक्ति की, शांति की, पवित्रता की सफेद किरणें पूरे विश्व में जा रही है। पूरा विश्व निरोगी, स्वस्थ, 16 कला संपूर्ण बन रहा है। जो भी दुख है, अशांति है, वो सब समाप्त। सभी के जीवन में एकता, प्यार, भरोसा, मधुरता, रूहानियत भर रही है। पूरे विश्व को प्रकाश देकर मैं आत्मा उस लाइट रूपी शरीर को वही छोड़ बाबा के साथ मेरे स्वीट होम परम धाम की ओर मैं आत्मा जा रही हूँ। देखिए अपने आप को धीरे धीरे ऊपर जाते हुए उस नीले आकाश की दुनिया को छोड़ उस सफेद आकाश की दुनिया को पार करते हुए उस लाल सुनहरी आकाश की दुनिया में अपने आप को देखें। ज्ञान सूर्य की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। शांति ही शांति है चारों तरफ। और देखिए जैसे ही आप परम धाम में पहुंचे हैं, बाबा ने आपको वो शक्तियों की, वो प्यार की किरणों में समाया है, जैसे कि गले लगाया है। आप उन शक्तियों में जैसे समा गए। न कोई आवाज, न कोई भेदभाव, बस मैं निराकार अविनाशी आत्मा अपने निराकार अविनाशी सर्वशक्तिवान के सामने। और देखे बाबा आपको शक्तियों से, प्यार से भरपूर कर रहा है। जो भी आपके ऊपर दाग लगे हुए हैं, विक्रम हुए हैं, वो सभी विनाश हो रहे हैं। उस प्यार की अग्नि में मैं आत्मा
पवित्र पावन बनती जा रही, शुद्ध बनती जा रही हूँ। देखिए अपने आप को शिव बाबा के बाहों में, इस कल्प वृक्ष को देखे। देखिए शिव बाबा बीज है और अपनी पोजीशन भी फिक्स कर ले बहुत शिव बाबा के पास, जड़ों में, और महसूस करें मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बीज रूप अवस्था में देखे और मुझ आत्मा से शांति की, प्यार की, शक्ति की किरणें पूरे वृक्ष को जारी है। सभी आत्माओं को वो मिल रहा है। सभी आत्माएं वो बाबा का प्यार, उनका जन्म सिद्ध अधिकार, वो शक्तियां, वो सुकून महसूस कर रही है। और अब देखिए अपने आप को कि बाबा कह फिर से उस नीले आकाश की दुनिया की ओर जाने के लिए। जो अभी सतो प्रधान है, 100% प्योर है और आपके लिए बनाई गई है और आपने ही बनाई है। और देखिए अपने आप को परम धाम से मैं आत्मा इस नीले आकाश की दुनिया की ओर, इस 5 तत्वों की दुनिया की ओर आ रही हूँ। उस सुख धाम में देखिए अपने आप को गर्भ में प्रवेश करते हुए श्री लक्ष्मी के गर्भ में अपने आप को देखे। और अपने आप को फिर एक छोटे से महाराजा महारानी के रूप में देखे, जहाँ स्वयं श्री लक्ष्मी श्री नारायण आपके माता पिता है। आपका दरबार देखे, वो सोने के महल, वो पुष्पक विमान, अथाह सुख और शांति। अपने दोस्तों को देखे, अपने परिवार को देखे। और देखे मैं महाराजा महारानी पुष्पक विमान में बैठकर अपने पूरे विश्व का चक्कर लगा रही हूँ।
आप पुष्पक विमान में बैठे और चक्कर लगा रहे हैं। देखिए अपने महलों को, अपने उस घर को, अपने राज्य को। प्रजा भी आपकी बहुत सुखी है। आपका पूरा राज्य आपसे बहुत बहुत प्राउड है। सभी बहुत बहुत संपन्न, भरपूर है और सुखी है। और देखे सतयुग से फिर मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाए। महालक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गणेश, हनुमान अपने पूज्य स्वरूप में अपने आप को देखे। इतनी करोड़ों आत्माएं आपको पुकार रही है, आपकी एक दृष्टि के लिए। कितनी देर से वो लाइन में खड़े हैं, कितना त्याग और तपस्या, बस वो आपको खुश करने के लिए, एक वरदान लेने के लिए, आपकी एक नजर देखने के लिए। देखिए उस पूज्य स्वरूप में अपने आप को स्थित। और महसूस करें आपके नैनों से, हस्तों से, आपके चेहरे से, आपकी मुस्कान से रूहानियत, वो शक्ति, वो वरदान बरस रहे हैं। और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। सभी को भक्ति का फल, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अपने भक्तों को वरदानों से, नैनों से भरपूर करे। और अब फिर से अपने इस ब्राह्मण जीवन में पहुंच जाए। देखिए अपने फिर से इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन को, इस राजा जीवन को, इस अमूल्य जीवन को जहाँ स्वयं भगवान आपकी पालना कर रहे हैं, न कि देवी देवता है, लेकिन स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान आपकी पालना में है। आपको यहाँ पर ब्रह्मा भोजन मिलता है, हम खा पाते हैं,
देवताएं उस ब्रह्मा भोजन के लिए तड़पती है। हमारा ये जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन, अनमोल जीवन है। ये समय बहुत अमूल्य और कल्याणकारी है। देखिए अपने इस समय को, इन श्वासों को, अपने इन संकल्पों को कि कैसे हम अपना पूरा दिन बिताते हैं। हम कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। ब्राह्मण जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, लेकिन बहुत बहुत अमूल्य जीवन है। हम कल्प वृक्ष के तना में बैठे हुए हैं। हमारा एक एक संकल्प पूरे विश्व को, विश्व की सभी आत्माओं को प्रभाव में लाता है। देखिए अपने पूरी दिनचर्या को, सुबह से लेकर रात तक स्वयं सर्वशक्तिवान आपके साथ है। हर श्वास, हर पल वो आपका साथी बनकर आपका साथ देता है। आप बुलाओ ना बुलाओ से, लेकिन वो हमेशा है। और मुझ आत्मा को ये ध्यान रखना है कि मैं उस अवेयरनेस में रहूं कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। अपने पूरे दिन को महसूस करें और अनुभव करें शिव बाबा आपके साथ है, साथी बनकर। अपना पूरा दिन देखे और उस पूरे दिन में हर पल शिव बाबा आपके साथ था, वो अनुभव करें। कल का भी दिन देखे, सुबह से लेकर रात तक शिव बाबा की नजरें सिर्फ आपके ऊपर है। आपको उठाने से, आपको रेडी करने से, आपको पढ़ाने से, आपके सेवा स्थान, जो भी आपका जॉब हो, काम हो, सेवा हो, हर पल हर घड़ी वो आपके साथ है। हर रिश्ते में वो आपके साथ है। महसूस करें इस श्रेष्ठ भाग्य को कि स्वयं भगवान मेरा साथी है और हर रिश्ते में वो मेरा साथ है। चाहे वो बाप का हो, टीचर का हो, सदगुरु का हो, साजन का हो, दोस्त का हो, बॉस का हो, हर एक रूप में वो मेरे साथ है। और सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और विजयी आपके गले का हार है।
क्योंकि स्वयं भगवान आपका साथी है। और देखे अभी बाबा आपको ज्ञान श्रृंगार से सजाने के लिए आए हैं, स्वयं शिक्षक बनकर मुझ आत्मा को वो ज्ञान रत्नों से सजाने के लिए मेरे सम्मुख है। मुझ आत्मा को वो पढ़ा रहे हैं। तो हम बड़े एकाग्रता से आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज मुरली कौन रीड करने वाले हैं? ये आपने रीड करनी है। अच्छा ठीक है। ओम शांति। बड़ी एकाग्रता से आज की बाबा की मुरली पढ़ेंगे। मुरली की डेट है 11/4/1986। पार्ट 2, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। अव्यक्त बाप दादा बोले, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजाए देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। हम अपने आप को देखें कि बाबा ने हमें लाइट का ताज पहनाया है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बांध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का बांधा है ना, तो बाबा कह रहे संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होना चाहिए। इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंधों में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकते हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही
सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना, और सदा खुशी में हंसते हंसते, हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। क्या दृढ़ संकल्प किया? कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प, वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का न हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सर्कमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। क्या? बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, है ना। पानी अगर क्लीन नहीं रहेगा, है ना, क्लियर नहीं होगा, तो डिजीजेस होगी ना, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? हमारा कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, है ना। हमारी आत्मा भी क्या होगी? बीमार होगी। और बीमार के ऊपर अटैक जल्दी होता है, इम्यून सिस्टम कम हो जाती है। तो बाबा कहता है कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, है ना। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अगर यहाँ ये वाली बुद्धि का विमान ठीक होगा, तो वो वाली बुद्धि अर्थात ये साधन भी ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे पार्टियों से। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियां के वश चलने वाले हैं, उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रिया मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार सभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ।
सदा याद रखना है अपना टाइटल कौन सा। मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाता है। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाता है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही बड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह फकुर अनेक फिक्रों से पार कर देता है। यह फकुर अनेक फिक्रों से पार कर देता है। फकुर नहीं तो फिकर ही फिकर है। तो हमें कौन से फकुर में रहना है कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। हर कदम में, दूसरा पॉइंट बाबा कह रहे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो क्योंकि आजकल की दुनिया है ही दो धोखेबाज। क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थात कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं उस धोखेबाज दुनिया से तो दूर आ गए, लेकिन हमारा मन का लगाव तो वहां नहीं है ना। सेवा के लिए अर्थ कनेक्शन है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे है, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो, तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। समान बनना अर्थात संपन्न बनना ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। बाबा क्या कह रहे, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई भी खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। क्यों आकर्षित करने वाले, क्योंकि विश्व की इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। जैसे हम सबको अगर किसी को भूख लगी है ना, और कुछ खाना बन रहा है और भूख लगी है, तो क्या होगा,
स्मेल बहुत जल्दी आएगी क्योंकि अभी उसकी बहुत बहुत नीड है, बहुत सेवा करके आए हो और अभी शरीर मांग रहा है खाना। हाँ, तो क्या होगा, उसकी खुशबू आएगी। इसी प्रकार से अभी आत्मा थक गई है ना, पूरा पहाड़ बजाते बजाते बजाते, और अभी बाबा वो शक्तियों की अविनाशी खुशबू फैला रहे हैं, और अभी हम आत्माएं वो निमित्त है पूरे विश्व में फैलाने के लिए। तो बाबा कहता है कि वो खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। अविनाशी है ना, मतलब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे गुलाब को कोई तोड़ कर मुझे लेकर नहीं रह सकता। मेरी माया जो हमारे अंदर की वीकनेसेस है, हाँ, लेजीनेस हो, प्रोकास्टिनेशन हो, तो वो हमें तोड़ नहीं सकती। मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिलते हुए रूहानी गुलाब स्वतः सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिखिलते हो। देखो, स्वयं बाप ने आकर हम फूलों को तैयार किया हुआ है, तो हम कितने सिखिलते हैं। फोर्थ पॉइंट, सदा अपने को डबल लाइट, सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट रहता है वह सदा उड़ती कला का अनुभव करता है, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो बाबा अंडरलाइन क्या करा रहे हैं, कोई भी व्यर्थ संकल्प का, पुराने का इसका बोझ ना हो, तो वह हमें ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बनता। फरिश्ता, बाबा कहता है, कभी किसी की बंधन में नहीं बनता, है ना। ये शरीर भी एक बंधन है, ये शरीर के भी बंधन से परे। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। इस पुरानी दुनिया के, इस पुरानी देह से, है ना, कभी आकर्षित नहीं। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। हम क्या है, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं, हमेशा उड़ती कला में। तो यही स्मृति में रखकर हमें समर्थ बनना है। अच्छा, ओम शांति। हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, सभी शेयर करेंगे।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या कहा, और अनुभव करना है कि बाबा आपके साथ है, आपके साइड में बैठा हुआ है और वो भी आपकी पॉइंट सुन रहा है। आप सब शेयर कर रहे हो तो बाबा से शेयर करना। ओम तकलीफ। शांति दीदी। ओम शांति। बाप समान बनना है और डबल फरिश्ता बनना है। ओम शांति दीदी। वेरी गुड। बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनना है। और क्या कहा बाबा ने आज? ओम एक शांति। बाप के सिवाय, सॉरी। बोली माता जी, फिर मैं बोलती हूँ। तो राजेंद्र भाई जी कह रहे थे कि थोड़ी वाणी कल की बाकी रह गई, तो साक्षी सिस्टर आप वो फिनिश कर सकते हैं अगर जी शेरू जरूर। भाई जी शेयर करे तो। और शेरू भाई आप शेयर करेंगे? राजेंद्र भाई कौन सा पेज नंबर है? 10 और 11 नंबर, ये दो पेज है। हम्म। बस थोड़ा सा है वो। पहले मैं बोलना चाहता था लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। मोहन भाई एकदम सही बता रहे हैं। हम्म। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि, ये मुरली का पार्ट 1 हुआ था कल। आज हम्म। उसका दूसरा होना था। हम्म। ये हम्म। तो परसों, हाँ। ठीक है ना, चलेगा। शेरू भाई आप वो शेयर कर देंगे? दीदी जी वो कल होनी है। अच्छा, कल होनी है। राजेंद्र भाई चार्ट वो कल रीड करेंगे। ठीक है। के चलेगा हिसाब से चलेगा। करेंगे। चार्ट के हिसाब से करेंगे ना दीदी। जी जी बराबर, चार्ट जो होगा। तो और थोड़ी मुरली है तो वो कल होगी राजेंद्र भाई, ठीक है। वो नहीं बोल रहा मैं, मोहन भाई जी ने लिखा था कि मुरली कल जो हुई थी ना, उसका हाँ जी पार्ट। भाई जी, वो अलग डेट की है ना मुरली। नहीं, वही थी ना, 31/12/86, ये तो हो चुकी है। पहला पार्ट ग्यारह वो चार की तो हो चुकी है फ्राइडे पहले दोनों पार्ट। फ्राइडे को हो गया था, फ्राइडे को। सैटरडे को हाँ, फिर बर्थडे था। ना सॉरी, संडे को संगीता दीदी ने जब रीड किया था। कल कल जो है ना, हाँ जी हाँ जी। संगीता दीदी ने वो हाँ ये योग करवाया श्वेता था। बहन ने पढ़ी थी, ग्यारह हाँ चार पार्ट टू श्वेता सिस्टर ने पढ़ी थी। हाँ, ओम बस बस शांति। कल। और पार्ट वन Yes. हमने अचानक का पार्ट बजाया था। हाँ जी, तभी ऐसा ना, कल वाले का तो पार्ट रहता है एक, उसका 2 पार्ट तो उसका रीड करना है अभी कल वाले का तो। हाँ, ओके चलेगा, कोई बात नहीं। चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, हो गया, डिस क्लियर हो गया। नहीं हुआ ठीक है। अभी क्लियर। 31/86 की भेजी है ना आप लोगों ने अभी? कल के लिए 31/86 की भेजी हुई है आप लोगों ने अभी भी? देखिए आप व्हाट्सएप। हाँ जी हाँ हाँ जी, कल जी भाई करनी जी, है। हम ना सब कुछ पूछ के आपको बता देंगे थोड़ी देर में। अगर मैसेज नहीं आ रहा है, ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है हाँ। एडमिन्स को, अगर नहीं आ रहा है रिप्लाई तो कल क्लियर होगा। तो एक्चुअली कल हम संडे बफर डे था, इसलिए वहां पे रिक्वेस्ट भी हमने किया था, लेकिन बफर डे नहीं हुआ, मुरली ही फ्लैश हुई, तो इसके वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद समझेगा, नहीं तो फिर कल क्लियरली बता देंगे। तो तो अभी दोनों जो पार्ट मुरली हो पड़ी है चुके ना, हैं ना? अभी जो पड़ी दोनों। है ना उस पर ही डिस्कस करेंगे, है ना। मोहनलाल भाई आपका मैसेज हमने हम्म, आगे ग्रुप भेज पे, दिया हाँ। है, क्लियर हो जाएगा। तो इस ठीक है। जो अभी मुरली पड़ी थी ना, इस पर अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सभी अभी डिस्कस कर सकते हैं एड्रेस करके, क्या सुना आपने सभी ने। ओम शांति। आज बाबा ने हम सबको अविनाशी रूहानी गुलाब का स्वमान दिया है। बाबा ने कहा कि ये सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। तो ये जैसे बाबा ने तैयार किया है, हमको बाबा ने स्वयं तैयार किया है। तो देखो हम कितने सिकीलदे हैं। बाबा खुद कह रहे हैं कि आप कितने सिकीलदे हो कि आपको मैंने तैयार किया है। तो आपको अपने याद, बाबा की याद, बाबा से शक्तियां, बाबा से गुण, ये सब मिला है। तो ये सब खुशबुएं सबको देते रहो। तो ये रूहानी गुलाब की कौन सी विशेषताएं बाबा ने बताइए? गुलाब का जल, गुलाब का रंग रूप,
फिर रूहानी खुशबू, और बाबा ने कहा कि सदा खिला हुआ, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये साक्षी सिस्टर ने बहुत ही अच्छी विशेषता एक ऐड करी। तो ये 5 विशेषताएं सब गुलाब की है खुशबू, और ये सब विशेषताएं तो सभी इसके ऊपर मनन चिंतन करना और अपने को ऐसे रूहानी गुलाब बना के रखना। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। जी तारा जी बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जो हमारी बुद्धि की लाइन है वो सदा एवर रेडी और क्लियर होनी चाहिए, तो ही हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। बाबा से हम जब कनेक्शन रखेंगे तो हम जब चाहे जहाँ चाहे हम अपने बुद्धि रूपी विमान से पहुंच सकते हैं। ओम शांति। यस, वेरी गुड। जी शेरू भाई। ओम शांति। जैसे अविनाशी गुलाब की बात करते हैं, जो गुलाब होता है जब पूरा खिलता है तो क्या होता है, उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, बीच में वो डोडी रहती है, यानी आत्मिक आत्मा की निशानी है वो। और एक और क्या करता है गुलाब, बदबू लेता है खाद से और हमें खुशबू फैलाता है, खुशबू देता है। तो हमें ऐसा अविनाशी गुलाब बनना है। ओम शांति। यस, वेरी गुड। जी दे जल्दी। और जो ये तारा सिस्टर ने जो पॉइंट शेयर किया ना, उसमें एक बहुत गहरा सीक्रेट बाबा ने बताया। देखो, जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है, और बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। बाबा ने सूक्ष्म से स्थूल को कनेक्ट किया। उसका मतलब कि जब भी हम विमान में भी बैठते हैं तो वो स्थूल विमान भी कैसे चलता है, अपनी शक्ति के बलबूते पर हम कायम रख सकते हैं। तो बाबा ने कहा सदा मेरे साथ अटेंशन और कनेक्शन रखो, तो आपकी बुद्धि का विमान तो चलता है, लेकिन आप फिर ये स्थूल विमान भी चला सकते हो। मीन्स उसको भी कुछ नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा। बहुत ही डीप सीक्रेट है, और कनेक्शन भी बहुत अच्छा बताया बाबा। ओम शांति यहाँ पे दीदी। 2 बातें हैं। एक तो है विमान माना ये शरीर है ना। जब बुद्धि रूपी विमान ठीक रहेगा तो ये जो 5 तत्वों का जो शरीर है ये भी एक माध्यम है, तो ये भी ठीक चलेगा। दूसरा है जो बाहर का जो साधन है विमान, है ना, साधन, या फिर हम कहो कि ये अब जो व्यवस्थाएं होती है, तो वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। तो व्यवस्था ऑटोमेटिकली बाबा उस हिसाब से करा ही देता है जो नीडेड है। डिजायर्ड है वो अलग बातें होती है, पर लेकिन जो नीडेड है सेवा के लिए आपके लिए, वो 101% वहां पर रहती है। तो यस, थैंक यू तेजल सिस्टर। हाँ जी, हाँ बोलिए भाई जी। हाँ, बोलिए अगर बोलिए। आपका बुद्धि रूपी विमान चलता है तो वो सतयुग में आपका वो विमान चलेगा। यहाँ का कनेक्शन बाबा वह बता रहा है। अगर और एक यहाँ पॉइंट, वेरी आपका विमान नहीं गुड। चलता तो वहाँ का विमान भी नहीं चलेगा। यस, यहाँ का बराबर है। तो एक बॉडी हो गई विमान, है ना, वो साधन हो गए, सतयुग के विमान हो गए। और जब हम ये विमान को जब हम देखते हैं ना, तो ये जो मान शब्द है ना, और उसको जब हम ब्रेक करते हैं वी और मान, है ना, और जब हम अपने उस मान में रह, मान शान बाबा बोलते हैं ना, उसके जब हम परे जाते हैं तभी उस स्थिति में हम बैठ सकते हैं, तब पायलट बन के। जी, और क्या कहा है बाबा ने? आज निर्माण, यस, निर्माण के विमान में बैठना पड़ेगा। वेरी गुड। विमान, निर्माण, फरमान बरदार। यस। और बाबा क्या कराने आए हैं हमारे? ज्ञान जी श्रृंगार।
जी बोलिए। जी दीदी, मैं एक और शेयर कर देती हूँ कि बाबा ने कहा है राजयोगी। जब हम कर्मेंद्रियों का राजा बनेंगे तो ही हम राजयोगी बनेंगे, क्योंकि हमारी जो याद हमारी सदा श्रेष्ठ रहेगी और हमारी संस्कार में शुभ भावना शुभकामना रहेगी। और लेकिन जब हम अपने कर्मेंद्रियों का राजा नहीं रहेंगे, नहीं बनते हैं और कर्मेंद्रियों के वश में रहते हैं, तो हम अपने को राज्य अधिकारी नहीं कह सकते हैं। हम बेफिक्र बादशाह नहीं अपने को कह सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रजा में चले जाएंगे फिर। बाबा ने कहा आप अच्छा। राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं। और कौन से नशे में रहने के लिए बाबा ने कहा? कौन से तख्त नशीन पे बाबा ने बिठाया? बाबा की अब- दिल तख्त हाँ, नशीन। दिल तख्त नशीन, वेरी गुड। और उससे क्या होगा? दिल तख्त नशीन में हम जब रहेंगे उससे क्या होगा? कौन आंसर देंगे? फिक्रों से फारिग हो हम्म जाएंगे, सारी फिक्रें खत्म हो हम्म जाएंगी। अगर दिल तक हाँ, नशीन नहीं है तो फिक्र ही फिक्र है। हम्म बराबर, फिक्र रहती है ना सबको, क्या होगा, मेरे नाती का हो क्या होगा, शरीर का, बहुत सारी बातें होती है, बहुत फिक्रात चलती है। तो बाबा कहता है कि फकूर में रहो तो फिक्रात की दरकार नहीं। अच्छा, और क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा है कि अगर हम्म बाबा के फकूर में रहेंगे तो हम बाबा की श्रीमत पर, जो भी श्रीमत है वो कैच कर पाएंगे और उसके आधार पर धारणा हम्म करके आगे बढ़ते चलेंगे। हम्म तो हमें बोझ जी, लगेगा ही नहीं, हम सदा हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे। हम्म। बाबा ने कहा ना, और बोझ किसका लेते हैं हम? पुरानी बातों का, व्यर्थ बातों का, यही बोझ है ना। बाबा ने फरिश्ते के बारे में क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा कि हम बाबा के राजयोगी बच्चे हैं। हम्म फरिश्ता कभी बंधन में नहीं बंधता, किसी के बंधन में नहीं बंधता, तो ही हल्का हम्म हम्म किसी भी बंधन में नहीं बंधता। खुद के भी नहीं, निहत। हम्म हद में रहता। ओम शांति। जी, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। सभी राजयोगी दिल तख्त नशीन आत्माओं को, डबल लाइट फरिश्ते आत्माओं को थैंक यू। अभी हम किसी और को कुछ शेयर करना है? अरे तो ओम शांति। हम्म सवेरे जो मुरली चली थी, तो एक हम्म आत्मा जो है तो थोड़ा उनके लिए आगे का जर्नी अच्छा हो, इससे कनेक्शन होके उनका आगे का बहुत अच्छा हो जाए। मैं क्योंकि जरूर जरूर, ठीक है, और जरूर। हेलो, ओके। फरिश्ता सदा ऊंची स्थिति में रहने वाला फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी, यस। और एक बात थी, बाबा ने जैसे खुशबू की बात की, तो बाबा कहता है ना, जो रूहानी गुलाब है ना, रंग रूप और खुशबू, ये तीन बातें हैं। तो जो रंग रूप है ना, वो सेंसिबल वाले होते हैं, है ना, जो समझदार होते हैं, सेंसिबल। लेकिन खुशबू वाले जो होते हैं ना, वो एसेंसफुल होते हैं। तो बाबा कहते हैं रंग रूप तो है, समझदार तो हो, सेंसिबल तो हो, लेकिन अभी हमें एसेंसफुल बनना है ना। एसेंस में रहना है, वो शरीरीपन में रहते हुए वो रूहानियत फैलानी है, एसेंसफुल। ज्यादा विस्तार में नहीं, विस्तार को सार। एसेंसफुल में रहकर अपनी वो रूहानियत वो हमें फैलानी है। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और फिर इस कॉल को हम एंड करेंगे। जी शेरू भाई बोलिए। ओम शांति। जैसे हम कहते हैं खिला हुआ गुलाब जो होता है उसका
तो जो उसके पत्ते गिर जाते हैं उसमें आत्मा रह जाती है थोड़ी सी, तो उसी से खुशबू आती है। हमें भी आत्मिक रूप में रहना, खुशबू फैलानी है, रूहानी खुशबू, रूह की खुशबू। यस। रूहानी का मतलब है रूह प्लस रुहाब। अरे अच्छा, हाँ, रूह प्लस रुहाब। साक्षी बहन, पोल का क्वेश्चन बदल गया है, वो आप अनाउंस कर सकते हैं। हाँ हाँ, सभी पोल का आंसर्स दे भी रहे हैं। और आज पोल का जो प्रश्न है वो है, सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार किया? तो कितनी बार किया सभी ने? उत्तर दीजिए, यहाँ पे आ रहा है। बोल नहीं आ रहा है हमारी तरफ। हाँ, बोल नहीं आया है। आया है, आया है। आप क्या करें, जो मेन स्क्रीन है ना वहां पर आओ। देखो 76% हुआ है। 100%। सबको दिखाई दे रहा है ना पोल? अच्छा, तो अभी हम सभी होमवर्क लेंगे। कल पूरा दिन रूहानी खुशबू में रहेंगे, रूहानी गुलाब की स्मृति में। और बाबा ने जैसे कहा कि आप राजयोगी हो ना, तो हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार, बाबा ने कहा कि बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। और ज्ञान में बुद्धि जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है वो हमें चेक करना है। पूरा दिन वो अटेंशन रहे कि मेरी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है बाबा के साथ, कितनी कनेक्शन है, या फिर और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मिक्सचर है। तो हमें वो पूरा दिन हम अटेंशन में रहेंगे कि मेरी बुद्धि की क्लैरिटी ना, क्लीनलीनेस कितनी है, और कौन सी बातें या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे संस्कार है, जो पूरे दिनचर्या में ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होने के बजाय और थोड़ी अडल्ट्रेटेड हो रही है। ठीक है, तो पूरा दिन वो अटेंशन रहेंगे और अपने आप को चेक करेंगे, क्योंकि जितनी आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना ज्ञान योग अच्छा रहेगा। जो लास्ट का पेपर होता है, बाबा कहता है कि आपको टचिंग्स होंगी, है ना, आपको समझ होगी, वो सेवा, आप मनसा सेवा बहुत अच्छे से कर सकोगे जो आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रहेगी। बुद्धि आपकी जब शक्तिशाली होगी, लीकेजेस नहीं होंगे इस बुद्धि रूपी में, तो हम वो पूरा अटेंशन देंगे कल। ठीक है, अच्छा, तो सभी एकाग्र बैठ जाओ, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर, और ले चले अपने आप को परमधाम में। 1 सेकंड में मैं आत्मा निराकार अविनाशी आत्मा हूँ। परमधाम में शिव बाबा के सम्मुख
स्थित करें अपने आप को। और अभी फिर से नीचे आ जाए और चेक करें अपने आप को कि मेरी बुद्धि की रूपी विमान कितनी फास्ट थी। 1 सेकंड में मैं आत्मा परमधाम में अपने आप को बाबा के सामने एकाग्र कर पाई या नहीं, अपने आप को चेक करेंगे। चले फिर से 1 सेकंड में अपने आप को देखे फरिश्ते रूप में, फरिश्ते के राजा के सम्मुख स्थित करें अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में। और अभी बाबा को पूरा अपना दिनचर्या बताए, चार्ट लिखे, आज पूरा दिन क्या क्या किया, आपकी कॉन्शियसनेस कैसी रही। बाबा को पूरा समाचार दे। और बाबा आपको लाइट का ताज पहना रहा है, लाइट के कपड़े, जैसे नाइट ड्रेस कैसे पहनते हैं सभी, तो बाबा आपको लाइट का नाइट ड्रेस पहना रहा है, दिव्य गुणों से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ। और बाबा आपको गोदी में बिठाकर आपके लिए लोरी गा रहा है, आपके सर के ऊपर हाथ फैलाकर आपको प्यार से शाबाशी देते हुए आपको सुला रहा है। तो सभी बाबा की गोद में सो जाएंगे। ओम शांति।